पाकिस्तान में पानी के लिए संग्राम हो रहा है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। वाटर डिस्प्यूट को लेकर भीड़ ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गृह मंत्री का घर फूंक दिया। सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर, इनके घर पर हमला किया गया और भीड़ ने इनके पूरे घर को आग लगा दी। आप तस्वीरें देखिए। और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए पूरे इलाके में दहशत और कोहराम मचा। भीड़ ने घर पर मौजूद पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को पीटा, मारपीट हुई, लाठी डंडे बरसाए गए और इसके बाद सुरक्षा कर्मी वहां से भागने को मजबूर हो गए। बताया जा रहा है कि पंजाब और सिंध में पानी के बंटवारे को लेकर एक पहले से विवाद चल रहा था और गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, इसके साथ साथ पानी का संकट और गहरा हो रहा है। और इसके बाद सिंध के गृह मंत्री के घर पर भीड़ ने धावा बोल दिया। हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। देखिए, सिंध जे सूबाई घरू वज़ीर जियाउल हसन लंजार जे हाउस ते हमलो ऐं बाहि ॾिनी वई, जंहिंखां पोइ गाॾियूं सड़ी वयूं आहिनि, माण्हू धकी थियण जा इतला आहिनि। मुकमल तौर ते सॼे हाउस खे जेको आहे सो बाहि ॾिनी वई आहे। पुलिस इंतजामिया एक और वीडियो है, उसमें दिखाई देता है कि ये जो बॉर्डर से पाकिस्तान के जितने सैनिक अब वापस लौट रहे हैं, तो ये सिंध से जैसे गुजर रहे थे तो ये देखिए, रास्ते में इनको लोगों ने रोक लिया। पाकिस्तान की फौज के ट्रकों को रास्ते में रोक लिया। जंग लड़के आ रहे हैं। नहीं, जंग नहीं, और क्या है? तुम हमारे दुश्मन हो। चलो गोली, चलो गोली। कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है। ये देखिए तस्वीरें जो आ रही हैं सिंध से, जो आ रही हैं, आगजनी हो रही है पूरे सिंध के अंदर। जगह जगह गोलियां चल रही हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। ये तो हालात हैं देश के। और आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल प्रमोट किया जा रहा है। पाकिस्तान की फौज लौट रही है बॉर्डर से, वो कहते हैं हम तुम्हारे मुल्क के लिए जंग लड़के लौट रहे हैं। लोगों ने कहा कोई जंग नहीं लड़के लौट रहे, तुम हमारे दुश्मन हो। और इस सब के पीछे दरअसल एक पाकिस्तान और इसके पीछे भी आसिम मुनीर ही है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने एक प्लान बनाया, ग्रीन इनिशिएटिव कहते हैं उसको, पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव। और इसके जरिए उनका जो पंजाब सूबा है, जिसको लेकर पहले ही बाकी प्रदेशों के लोग जो है ये महसूस करते हैं कि सब कुछ देश में जो है वो पंजाब सूबे को ही मिलता है, वही लोग देश चलाते हैं, वही प्रधानमंत्री भी बनते हैं, वही सेना के प्रमुख भी बनते हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी में वो लोग। तो पंजाब का ही एक इलाका है चोलिस्तान, वहां पानी पहुंचाने के लिए एक नहर का प्रोजेक्ट आसिम मुनीर ने अप्रूव किया इस ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो भी पाकिस्तान की फौज के द्वारा चलाई गई एक कंपनी है। पाकिस्तान की फौज बहुत बिजनेस करती है, तो एक पाकिस्तान की आर्मी की ही कंपनी को, जिसका हेड जो है एक रिटायर्ड आर्मी जनरल है, उसको चोलिस्तान तक एक नहर बनाने का काम दे दिया। तो सिंध के लोगों में आग लग गई। उन्होंने कहा कि पहले ही तुम हमारे साथ भेदभाव करते हो और अब तुम हमारा पानी भी ले लेना चाहते हो। हमारे जो अगर वो पानी जो आ रहा है और जो सिंध तक पहुंचता है, अगर रास्ते में नहर बना करके वो पानी फिर पंजाब को दे दिया जाएगा तो सिंध के लोग क्या करेंगे? और आप देखिए उसके बाद देखिए जरा पाकिस्तान के फौजियों के साथ, पुलिस वालों के साथ इस वक्त क्या सलूक सिंध की जनता जो है वो इस वक्त कर रही है। तो ये जो एक नया बखेड़ा विवाद खड़ा हुआ, इसके पीछे भी आसिम मुनीर ही है। सही पूछ रहे हैं लोग कि आसिम मुनीर, तुमने इस मुल्क के लिए किया क्या है? एक अच्छा काम तो बताओ जो तुमने किया हो। तुम जब से आर्मी प्रमुख बने हो तब से लेकर आज तक, मेरे ख्याल में 2021 से 22 में ये आर्मी चीफ बन गया था, और तब से लेकर आज तक आसिम मुनीर के मुखिया रहते हुए केवल और केवल पाकिस्तान की फौज पर हमले, पाकिस्तान में आज़ादी की तहरीरें, फ्रीडम स्ट्रगल अलग अलग सूबों में वो चल रही है। अब मैं आपको एक दूसरी तस्वीर भी दिखा देता हूं। ये तस्वीरें खैबर पख्तूनख्वा से तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP, जो लगातार पाकिस्तान की फौज से जंग लड़ रहा है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर शरिया कानून लगाया जाए। अब उस लड़ाई में
उन तालिबानियों के ऊपर हमला करने की आड़ में एक बम गिराया गया और उस बम से, और ये बम बताया जा रहा है वो जो एक ड्रोन होता है जी, क्वाडकॉप्टर, उससे ये बम गिराया गया एक घर के ऊपर। पाकिस्तान की सेना ने कहा कि हम दहशतगर्दों पर कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन आप देख सकते हैं इस कार्रवाई में 4 मासूम बच्चे मारे गए, छोटे छोटे बच्चे। ये खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, उत्तरी वजीरिस्तान में। ये ड्रोन अटैक था जिसमें 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई, कई और बच्चे और महिलाएं जख्मी हुए हैं। एक रिहायशी इलाके के अंदर बम गिराना, आप सोच सकते हैं पाकिस्तान की आर्मी अपने ही शहरियों के, अपने ही लोगों के साथ क्या सलूक करती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई सेना अपने ही देश के अंदर बम गिराती हो, एयर ड्रॉप करती हो, बम करती हो, हेलीकॉप्टर से गोलियां फायरिंग करती हो। ये सब कुछ होता है पाकिस्तान।